वेळ काळ काहीच बघितली नाही थोरल्या मातोश्रीनं. काढला विषय युवराज पदाचा, आणि तेही महाराजांकडे. महाराजांपुढे प्रश्न उभा आहे की आपलं लेकरू कसं वाचवायचं, आणि इथे काय बोलावं. कधी एकदा शंभूराजांना भेटतोय असं झालंय आम्हाला. कंठाशी प्राण आलेत आमच्या, आणि इथे पदाचं पडलंय. आम्हालाही काहीच सुचत नाहीये. आणि थोरा मोठ्यांनी असं बोलावं म्हणजे बोलू द्या, तुम्ही नका ऐकू. मातोश्री, युवराजांना त्या दिलेर खानाच्या दावणीला बांधून घ्यायचं असतं ना, तर त्या बहादूर खानावर तलवारीचा वारच केला नसता त्यांनी. हो, कारण हेतू साफ आहे त्यांचा. आता फक्त शंभूराजांनी वेग वाढवायला पाहिजे. हो ना, आम्हालाही तेच वाटतंय. जेवढ्या लवकर ते गडावर येतील तेवढं बरं. मातोश्री, युवराजांनी गडावर यावं, पण ते यश घेऊनच. मगच गडावरची तोंड गप्प होतील. अगदी मनातलं बोललात आमच्या तसा निरोप पाठवा. जी मातोश्री, तुमचा निरोप पाठवतो आम्ही. पाठवा आणि म्हणावा आमचा आशीर्वाद आहे. आता फक्त काही करा. हरामखोर काफिर, सबका तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं. रहम हुजूर, रहम. तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? बहादुर खान साहब हैं अंदर? जी हुजूर, लेकिन दरवाजा बंद है. उनसे कहो हम मिलना चाहते हैं. हुजूर माफी. हुजूर, हुजूर माफी. बचाओ, अल्लाह के लिए कोई बचाओ, 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 अल्लाह के लिए कोई बचाओ. हम सब ये सब क्या है? अपने मुलाजिमों को इस तरह पीटता है? सुबह से ये 5वां मुलाजिम है आपका. इस सारे फसाद की जड़ तुम हो दिलेर खान, तुम. क्या कह रहे हैं खान साहब? आपके अजीज शंभूराजे. खान साहब, उन्होंने जो हमें जिल्लत दी, हमारी बेइज्जती की, हमारी पगड़ी उछाली, तलवार की नोक हमारे गर्दन पे रखी, और आप चुप. खान साहब, हमारी बात तो सुनिए. अब क्या सुनने और देखने जैसा रह गया है? अरे कोई काफिर हमसे जब माफी मांगता था तो हम उसे माफ नहीं करते थे, और उस काफिर औरत की हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी. इस बहादुरगढ़ में कोई घंटा बजाता था तो कोड़े मार मार के उसका बुरा हाल कर देते थे हम. उस काफिर ने हमसे घंटा बजवाया. 1 बार, 2 बार, 3 बार. और तुम चुपचाप खड़े थे तमाशा देखते हुए. तब कहां गई थी तुम्हारी शमशेर? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काफिर से मिलकर बागी तो नहीं बन गए तुम? खामोश! बहादुर खान साहब, आपका दर्द हम समझते हैं, लेकिन आपको दूसरे के मजहब में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? हमने आपको समझाया था कि शंभूराजे गुस्सैल किस्म का इंसान है. खैर, जाने दीजिए खान साहब, गुस्सा थूक दीजिए. बस दिलेर खान, बस. हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो. हमारे रगों में मुगलिया सल्तनत के वफादारी का खून बहता है. ना हम धोखेबाज हैं, ना हम किसी काफिर के खिदमतगार. तो क्या हम काफिर के खिदमतगार हैं? हम धोखेबाज हैं? ये सवाल खुद से पूछ लो, जवाब मिल जाएगा. बहादुर खान, जुबान संभाल कर बात करो, वरना क्या करोगे? जहर की शीशी बदल दोगे? अरे उसी दावत में उस काफिर का काम तमाम हो जाता था, खेल खत्म हो जाता था. लेकिन होश की दवा करो खान साहब. जहर मिलाना इतना आसान नहीं. हम समझ गए. अब उस काफिर युवराज की और आपकी फरियाद करेंगे हम. खान साहब, बादशाह सलामत नहीं बख्शेंगे.
न तुम्हारे अजीज दोस्त संभा को और न तुमको देखते रहना, जवाब देना होगा तुम्हें बादशाह सलामत को। हे आहे, कुठं निघालीस? दिसत नाही व्हय? मिरच्या आहेत, मीठ आहे, मोहरी आहे. अरे उलट्या पंखाची कोंबडी बी शोधत होते पण घावलीच नाही. कशा पाय एवढा सरंजाम गोळा करायलीस? नदर काढाया. तू बस तुझ्या तलवारींचा गंज काढत. माझी कशाला नजर काढायला? हा, मी काय दृष्टवणार आहे वय? काय तू बी बरी ये, काढ नजर ये. हा, पर लवकर. ए हिंगण बिटक्या, तू काय डोसक्यावर पडलायस का रे? म्हणजे अरे तुला कुणाची नजर लागायची ती? मी नजर काढाया चालले शंभूराजांची. हे म्हातारे, लईच पुळकाया लागला तुला शंभूराजांचा. हा, व्हय, आता तुला पुळका कावा येतोय त्याचीच वाट बघतीये म्या. मला नाही येणार पुळका बिळका. माझं आपलं बरं चाललंय. भित्री अवलाद, तुझा बात असा आणि तू बी तसाच. अरे कवा तरी मर्दुमकी दाखवा, शेपूट घाले. आम्ही मोगलांच्या बरोबरीनं राहतो, त्यात मर्दुमकी वाटत नाही वाटत तुला? त्याला शेपूट घालणं म्हणती म्या. जा जा जा, काढ जा नजर. तसे बी लई दिस राहिले नाहीत आता शंभूराजांचे. म्हणजे अगं आता ही पगडी उडवण्याची गोष्ट जेव्हा बादशाह पर्यंत पोचल तेव्हा काय होईल तुला माहित नाही. आणि तसा बी हा बहादूर खान म्हणजे औरंगजेब बादशाहचा दूध भाऊ. मग देश भरले समज शंभूराजांचे, ध्यानात ठेव. म्हणूनच नदर काढाया चालले, शेपूट घाले. मुल्ला अहमद, शंभू राजे के खिलाफ बहादुर खान ने बादशाह सलामत के पास खलीता रवाना कर दिया है। तो हुजूर ये बड़ी खुशी की बात है। अब शंभू राजे को पता चलेगा कि बादशाह की हुकूमत क्या होती है। तुम्हें क्या लगता है मुल्ला अहमद, शंभू राजे ये हुक्म मानेगा? नहीं नहीं, शंभू राजे ये हुक्म नहीं मानेगा। उसने हमारी दोस्ती को तो कबूल कर लिया है, लेकिन उसने अभी तक मुगलिया सल्तनत को कबूल नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मुल्ला अहमद, एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमने शंभू राजे को अपने जाल में फंसाया है या फिर शंभू राजे हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके दिल में ऐसे उल्टे पुल्टे ख्यालात क्यों आ रहे हैं? मुल्ला अहमद, शंभू राजे इस वक्त बगावत की कगार पर खड़ा है। आपकी ये बात सच है। शंभू राजे के दिल में बगावत के ख्यालात आने लगे हैं और इसीलिए बार बार वो गुस्सा हो जाते, तलवार निकाल लेते हैं। लेकिन हुजूर, ये शंभू राजे अकेला बगावत नहीं करेगा और ऐसी जुर्रत उसने की तो ये मुल्ला अहमद उसे उसी वक्त खत्म कर देगा। मुल्ला अहमद, कल शंभू राजे ने एक रस्म रखी थी। वहां तकरीबन मराठे सरदारों के आधे परिवार वहां मौजूद थे। कहीं धर्म के नाम पर शंभू राजे ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मराठे सरदार उसकी बातों में आ गए, उसको चाहने लगे। हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। सामने शिवाजी राजे की फौज और हमारे फौज के मराठा सरदार शंभू राजे के साथ मिल गए, बहुत बुरा हो सकता है। सामने दुश्मन की फौज और हमारी फौज में बगावत, बहुत बुरा हो सकता है, बहुत बुरा हो सकता है। मुल्ला तौबा हुजूर, अगर ऐसा है तो शंभू राजे को इसी वक्त रोकना होगा। लेकिन हमें एक बात का डर है, अगर बादशाह सलामत नाराज हो गए तो? हुजूर, अब क्या करें? शंभू राजे की हरकतें ऐसी है, बादशाह सलामत तो नाराज होंगे। ऐसी हरकतें होती ही क्यों है मुल्ला, और वैसी हरकतें करने में कामयाब भी हो जाता है। नहीं नहीं मुल्ला, कोई तो है यहां पर जो उसका साथ दे रहा है, वरना संबड़म बगड़म करने वाले यहां आए कैसे?
हुजूर, ये बाहर वाले लोग ही शंभू राजे को मदद करते होंगे। मुल्ला अहमद, कहीं हम शंभू राजे को अकेला समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं? एक काम करो मुल्ला अहमद, आज से शंभू राजे के ऊपर कड़ी नजर रखो। वो जिन जिन से भी मिलता है उनकी जांच पड़ताल करो और उससे अलग रखो। शंभू राजे को चारों तरफ से घेर लो, जकड़ लो, वो हिल भी नहीं पाए हमारे हुक्म के बगैर। दूध लवकर तापवा, नाहीतर नासेल. देव प्रसन्न आहे, पण गाभाऱ्यात गडबड आहे. घाई करा. अक्कासाहेब, रायगडावरचं वातावरण गढूळ झाले. ते तर होणारच. तुमच्या माघारी तिथे राजकारण गतिमान झालं असणार. म्हणूनच आम्हाला वाटतं की आपल्यालाही वेग वाढवायला हवा. वेग तर परवाच वाढला जेव्हा तुम्ही त्या बहादूर खानास तलवार लावली. तेव्हा समस्त मराठी सरदारांच्या मनाच्या तळात खाली बसलेली अस्मिता ढवळून निघाली. रायगडावर मात्र आमच्या विरोधात खलबत सुरूच आहेत. आम्ही मोगल धार्जिणे आहोत, आम्ही मोगलांना जाऊन मिळालो, आम्हाला विवेक नाही, आम्ही हूड आहोत. नुसता फडीमार सुरू आहे. थोडे दिवस हे चालणारच, पण एकदा का तुमचा उद्देश सफल झाला की सगळ्यांचीच बोलती बंद होईल, हे सुद्धा तेवढंच खरं आहे. हिरांमार्फत आम्हाला येसुबाईंचे सांकेतिक संदेश मिळत आहेत. कोणते संदेश? देव प्रसन्न आहे, पण गाभाऱ्यात गडबड आहे. दूध लवकर तापवा, नाहीतर नासेल. याचाच अर्थ रायगडावर सगळं काही सुरळीत नाही. आमचे स्वराज्यात परतण्याचे मार्ग बंद करण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू आहेत. त्यात आम्ही त्या बहादूर खानाला डिवचलंय. त्यामुळे तो आज ना उद्या फणा काढणारच. आणि दिलेर खान? त्याने तर फणा काढलेलाच आहे, फक्त तो आपल्याला दिसत नाही. अक्कासाहेब, दिलेर खानानं आपल्यावर धरलेली सावली शेषाची नाही, नाशाची आहे. दादासाहेब? अक्कासाहेब, आम्ही त्या औरंगजेबालाही जवळून पाहिलंय. जेव्हा त्याचे हजारो सरदार तलवारी भाल्यांच्या जोरावर रणांगणात युद्ध करत असतात ना, तेव्हा हा औरंगजेब साध्या गवताच्या चटईवर बसून राजकारण खेळत असतो. त्याला पक्क ठाऊक असतं कुठलं प्याद केव्हा कधी हलवायचं, कुणाला केव्हा जेरबंद करायचं. दादासाहेब, त्यामुळेच दोन्ही बाजूने कचाट्यात सापडण्या अगोदर आपल्याला वेगानं आपलं ध्येय गाठणं गरजेचं आहे. मुजरा युवराजनी शिंग कापलेल्या बोकडानं आज घराकडे तक्रार केली. युवराजनी छावा अडकलाय आणि छाव्याला याची कल्पना बी नाही. आता लवकरच विळखा पडणार आणि या विळख्यातून बाहेर पडणं म्हणजे लय अवघड. मदत लागणार. मुजरा, याचा अर्थ युवराज फसणार, अडचणीत येणार. अस्कर म्हणजे तो औरंगजेब बादशाह. तो चहूबाजूंनी युवराजांना घेरणार. नाही, आपण तातडीनं आबासाहेबांना सांगितलं पाहिजे, सावध केलं पाहिजे त्यांना. काय म्हणायचं तुम्हाला? सुनबाई का कुलमुक्त्यार बाई साहेब? मातोश्री, आम्ही काही समजलो नाही. वा, राजकारणात तर तुम्ही महाराजांनाही ओलांडून निघाला. नाही मातोश्री, आम्ही दिवाच लावला. दिवा लावलात पण विसरलात. दिव्याखालच्या अंधाराला
नाही मातोश्री. काय चाललंय काय? पाचाडची माल सावंतांची माणसं येतात, निरोप देतात, निरोप घेऊन जातात. काय वाटलं तुम्हाला? अहो कळतात गोष्टी आम्हाला. मातोश्री अहो आम्ही खरंच किती लपवाल, किती झाकाल, किती शिवाल, पण ज्या दिवशी आम्हाला पुरावा सापडेल की तुमचे स्वराज्याच्या फितुराशी संबंध आहेत, तेव्हा आम्ही तुमच्या समोर स्वराज्याच्या महाराणी साहेब म्हणून उभ्या असू आणि तुम्हाला सुनबाई म्हणून नाही, कुलमुक्त्यार बाई साहेब म्हणून जाब द्यावा लागेल. मातोश्री आम्ही चुकीचं काहीच करत नाही. ते तुम्ही नका ठरवू, ते आम्ही ठरवू. आणि ज्यावेळी आम्ही तुम्हाला जाब विचारू त्यावेळी तिथे महाराज असतील, मंत्रिमंडळ असेल, सगळेच असतील, पण तुम्हाला वाचवायला तुमची पुण्याई मात्र कमी पडेल. हे लक्षात ठेवा कुलमुक्त्यार बाई साहेब. बादशाह आलमगीर का खलीता है. मुल्ला खलीते को बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए. जी हुजूर. दक्कन के सूबेदार सरदार दिलेर खान की ये जिम्मेदारी है कि हमारे फौज में दाखिल हुए हर सिपाही मुगल सल्तनत के कानून से वाकिफ हो. किसी भी तरह से सिपाही से सरदार, मनसबदार, जागीरदार, दीवान के फरमानों को नजरअंदाजी न हो. हर सिपाही को बादशाह के प्रति मोहब्बत रहे और गुस्ताखियों से पेश आने के बाद मिलने वाली सजाओं से डर भी बरकरार रहे. यहाँ पर हर काफर हमारी इस सल्तनत में जो हमेशा बरकरार रहेगा उसमें वह शांति से रहे और अपने ही घरों में पूजा पाठ करे. लेकिन बहादुरगढ़ में इसका पालन नहीं हुआ. सल्तनत का दुश्मन सिवा खुद को राजा घोषित करके तख्त पर बैठता है और उसी के लड़के संभा को आपने पनाह देकर फौज में दाखिल कर लिया है. काफर संभा ने हमारे दूध भाई बहादुर खान जैसे नेक ईमानदार सरदार को तलवार दिखाई, मगर अब तक ना उसे उसकी सजा मिली ना कोई तकरार हुई. बादशाह की नजर में यह गलत है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है इसकी जानकारी आपको हमें देनी है. दिलेर खान को हमारा हुक्म है कि उस संभा से दक्कन का मुल्क जीतने की कोशिश की जाए. इस हुक्म की तौहीन हुई तो बुरे से बुरे अंजाम की सजा दी जाएगी. हुजूर, आप खुश हो रहे हैं? बादशाह सलामत के इस खलीते से तो लगता है कि बादशाह आपसे साफ साफ नाराज हैं और आप है कि डरने के बजाय खुश हो रहे हैं. मुल्ला अहमद, यह सब ऊपर वाले की मेहरबानी है. मतलब? ये हुक्म हमारी राह तय करेगा. राजपाट को समझो मुल्ला अहमद. वहां बैठे बैठे बादशाह सलामत को इस बात का एहसास हो गया कि उनका दूध शरीक भाई बहादुर खान सिर्फ जुबान चलाना जानता है, तलवार चलाना नहीं. अपने बाप से बगावत करके आया हुआ कल का छोकरा यहाँ बहादुरगढ़ में बहादुर खान को मात देता है. बिल्कुल. इसका मतलब है कि दिलेर खान, सिर्फ और सिर्फ दिलेर खान ही शंभू राजे को अपने बस में कर सकता है. सही फरमाया आपने. बिल्कुल. ये तो कुछ भी नहीं मुल्ला अहमद, तुम देखते रहना. बादशाह सलामत ने वो काम किया है जो हम कभी भी नहीं कर सकते थे. एक तो शंभू राजे को उसकी औकात याद दिला दी बादशाह ने, और दूसरा उसी के आदमियों के खिलाफ उसको खड़ा कर दिया. बिल्कुल बिल्कुल. मुल्ला अहमद, हम नहीं कह सकते थे कि जाओ अपने बाप के खिलाफ लड़ो. लेकिन अब उसे कहा गया है कि जाओ लड़ो, अब उसे लड़ना ही पड़ेगा. अब हमारी ढाल होगा संभाजी और निशाना होगा स्वराज्य. अब शिवाजी राजे के खिलाफ जंग छेड़ेगा संभाजी.